स्टूडेंट्स, आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम द मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमें एल्काइन लिया हुआ है, सिंपलेस्ट ऑफ एल्काइन इथाइन। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है हमें मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल से, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि निगेटिव पार्ट यानी OH निगेटिव जो है वाटर का, वो किस कार्बन एटम पर जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन वो होता है अनसिमेट्रिकल एल्काइंस या एल्कीन्स के केस में। अब ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी जा सकता है, तो आप इसके अंदर एक जगह H पॉजिटिव एक जगह OH नेगेटिव ऐड करोगे, विनाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हमारा यहाँ पर ऐड होके पार्ट ये विनाइल अल्कोहल हमें मिला। और विनाइल अल्कोहल हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इन प्लस ओल का कॉम्बिनेशन इनोल। इनोल फॉर्म जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है, जो कि तुरंत किस में टॉटोमराइज हो जाएगी, एक कीटो फॉर्म में। ठीक है, कैसे होगी, यहाँ पर से डबल बॉन्ड जो है CH2 के पास में जाएगा, CH2 पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और OH यहाँ पर जो बॉन्ड है इसके बीच का, ये O और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना देगा, CHO बन गया ये। CH3CHO हमारा यहाँ पर इथानल कंपाउंड जो है टॉटोमराइजेशन के बाद बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है नेक्स्ट कंपाउंड में प्रोपाइन। प्रोपाइन जो है कंपाउंड हमने यहाँ पर लिया, इसके अंदर भी सेम आपको डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में 333 केल्विन में मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल करके वाटर को ऐड करना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को। कैसे ऐड करोगे, हमने अभी बोला कि OH जो है वो किस कार्बन एटम पर जाता है जिसपे या तो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो या फिर नहीं हो। अगर हम इन अनसेचुरेशन के अराउंड हमें कार्बन कार्बन देखने हैं तो इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर जाके OH हमारा अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तो हमारे पास में ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास में विनाइल अल्कोहल। जो हमने ऊपर किया था सेम वही यहाँ पर भी टॉटोमराइजेशन ये शो करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल फॉर्म जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। ठीक है, इन प्लस ओल इनोल है ये, तो ये टॉटोमराइज कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सेम जो हमने अभी ऊपर मेथड देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी ये टॉटोमराइज होकर क्या बना देगा, एसीटोन। ठीक है, कीटोन। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स की, फॉर्मेल्डिहाइड जो है इस मेथड से नहीं बन सकता। फॉर्मेल्डिहाइड अब यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम एल्काइन से प्रिपरेशन करें तो एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन एटम का तो एल्काइन आप लोगे ही, जो फर्स्ट मेंबर है। तो HCHO के अंदर तो केवल एक ही कार्बन एटम है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मेथड डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, वो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर हमने यहाँ पर एल्काइन लेनी है स्टूडेंट्स और उसे कीटोन बनाना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं तो हमारे को हमेशा सिंगल कीटोन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये है सिमेट्रिकल है ये, लेकिन नॉन टर्मिनल है, मतलब कि एंड कार्बन एटम पर हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड वो नहीं लगा हुआ। तो ये सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये एक ही कीटोन देगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो है एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल लगता है और इसके अंदर जो है हमारे पास में फाइनली परऑक्साइड इफेक्ट के कारण ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो मैकेनिज्म जो है आप यहाँ पर चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड आप डालें, उसमें आपको तुरंत वहाँ पे नज़र आएगा कि क्या मैकेनिज्म से हमने इसको बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर जब ये इन प्लस ओल इनोल फॉर्म बनाई तो स्टूडेंट्स ये टॉटोमराइज हो जाएगी कीटो फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो टॉटोमराइज कीटो फॉर्म में हो गई, ये कीटोन बन गया हमारे।
एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने 2 पेंटाइन लिया, सेम इसी तरीके से यहाँ पर B2H6 और THF की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में ऐड किया है और सेकंड स्टेप में H2O2 परऑक्साइड ऐड किया है, तो हमारे को मेजर और माइनर यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने इसका मैकेनिज्म चैनल पे अपलोड किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड चैनल में डालें, ठीक है, सर्च के अंदर, तो हमें ये वाला वीडियो जो है आपको मैकेनिज्म के साथ में मिल जाएगा। इसमें मेजर और माइनर हमें 2 प्रोडक्ट्स मिले हैं स्टूडेंट्स। कौन सा मेजर है यहाँ पर 2 पेंटानोल, ये 2 पेंटानोन जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और 3 पेंटानोन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मेथड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि एल्कीन के अंदर जब हम ओजोन का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर ओजोनाइड्स बनते हैं, ठीक है। ये ओजोनाइड्स जो हैं ये रिडक्टिव क्लीवेज शो करता है जिंक डस्ट के साथ में और वाटर के साथ में, तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं। तो जब हम O3 ऐड करेंगे यहाँ पर एल्कीन के अंदर, तो हमें ये इथीन लिया तो क्या बन गया, इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड बन गया यहाँ पर। और जब हम जिंक डस्ट के साथ पे यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके से ये क्लीव करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से ये क्लीव करेगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ HCHO बन जाएंगे, ऑक्सीजन जो निकलेगा जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, तो ये हमारे पास में 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एल्कीन से हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट ऑफ एल्कीन जब लिया है इथाइलिन, तो उससे हमने बनाया है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसके अंदर जब हम ओजोन ऐड करेंगे तो ओजोन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में इसको ऐड करने पर यहाँ पे O3 जो है कैसे ऐड होगा, डबल बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है ऐड हो जाएंगे, ओजोनाइड बना, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्लीवेज होगा, किस तरीके से होगा कि CH3CHO ये 2 मोल्स यहाँ पर रिमूव होंगे, ऑक्सीजन जिंक डस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ CH3CHO जो है मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देख सकते हो, इट इज़ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूईन। इसके अंदर जब O3 ऐड करोगे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में यहाँ पर 196 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करके, तो यहाँ पर भी सिमिलरली आपने O3 जो है ऐड किया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर क्लीवेज होगा और ये जो क्लीवेज है यहाँ पर CH3COCH3 जो है इसके 2 मोल्स बनेंगे, ऑक्सीजन जिंक डस्ट के साथ जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एल्कीन्स से क्या बना ले रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं हम एल्कीन्स का, जिससे हमें यहाँ पर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन करा है एल्कीन्स का विथ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और प्रोसेस का नाम है बेकर्स प्रोसेस। एल्कीन्स हमें यहाँ पर किस तरह के लेने हैं स्टूडेंट्स, अनसब्स्टिट्यूटेड लेने हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड या 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स लेने हैं। लेकिन 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स यहाँ पर आप नहीं लोगे क्योंकि उससे हमें बहुत ही कम यील्ड मिलती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम इस तरह के एल्कीन्स जो यूज़ कर रहे हैं उन एल्कीन्स को डायरेक्टली यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलेडियम डाइक्लोराइड with a catalyst of copper chloride। ये CuCl2 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बेकर्स प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लिया है एसीटोन का। एसीटोन आप कैसे बनाओगे, इसमें प्रोपाइलीन से। तो प्रोपाइलीन के अंदर जब हम वाटर ऐड करेंगे, पैलेडियम डाइक्लोराइड ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एयर के प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में। तो एसीटोन भी बना सकते हो, एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हो यहाँ पर। अब ज़्यादातर हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं एसिटल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इथाइलिन से एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए इसको मेनली जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और पैलेडियम क्लोराइड जैसे कि हम देख रहे हैं रिएक्शन में किस में रिड्यूस हो जा रहा है, पैलेडियम में।
अब पैलेडियम डाइक्लोराइड जो है एक्सपेंसिव रिएजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर पैलेडियम डाइक्लोराइड के साथ हमने क्या यूज़ किया है, को ऑक्सीडेंट, इसके साथ में कॉपर क्लोराइड CuCl2 यूज़ किया है। CuCl2 क्या काम करेगा यहाँ पर, ये पैलेडियम को पैलेडियम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो यहाँ पर ये जनरेट कर दे रहा है नया पैलेडियम डाइक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कन्वर्जन को देख सकते हैं कि क्या हो रही है, हमें कैसे ये प्रोसेस को हेल्प कर रहा है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर हमें सबसे पहला मेथड देखना है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करिए कि MnO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। तो एसिडिफाइड या अल्कलाइन की MnO4 हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉन्क HNO3 जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइज कर दे हमारा जो हमने टॉल्वीन लिया, या इसका कोई भी डेरिवेटिव भी हम यहाँ पर लें तो वो करस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि मिथाइल बेंजीन या उसका कोई भी यहाँ पर डेरिवेटिव टॉल्वीन का, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पर लेना है एसिडिफाइड अल्कलाइन की MnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट HNO3, तो वो इसको बेंजल्डिहाइड और फिर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स विद क्रोमियल क्लोराइड। तो क्रोमियल क्लोराइड के साथ में CrO2Cl2 के साथ में टॉल्वीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 रिएजेंट। ये सॉल्वेंट हमें यहाँ पर क्या लेना है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो ब्राउन कलर का हमारे पास में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। RH3O पॉजिटिव जब हम यहाँ हाइड्रेशन करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। और ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स विच इज इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स विद क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ में, तो क्या होगा, अगर हमने टॉल्वीन लिया और टॉल्वीन की रिएक्शन किसके साथ में किया है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ में किया है एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या जनरेट होगा, जेमिनल डाई एसीटेट। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कंपाउंड बना है, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, जो कि हमारा एक जेमिनल डाई एसीटेट कंपाउंड है स्टूडेंट, जो हाइड्रोलाइसिस पे हमें बेंजल्डिहाइड देगा विद CH3COH, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखी कि इटार्ड रिएक्शन के अंदर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमने देखनी है स्टूडेंट्स वो है टॉल्वीन की रिएक्शन हमने यहाँ पर Cl2 के साथ में की, ठीक है, क्लोरीन के साथ में की है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl यहाँ से निकल गया है। CH हमारे पास में जो CH है यहाँ CH के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, Cl2, और एक H जो है Cl के साथ रिमूव हो जाएगा HCl के फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे को ये बेंजिल क्लोराइड मिला, जो कि हाइड्रोलाइसिस पर यहाँ पे दोनों क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, OH ग्रुप से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिला है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो बेंजल्डिहाइड हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हमने बना लिया है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स गैटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की अगर हम रिएक्शन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के सॉल्यूशन कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, HOCl। HOCl जो है यहाँ पर फॉर्माइल क्लोराइड बना है, वो अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है बेंजीन के साथ में रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, ये हमारे पास में जो HOCl है स्टूडेंट्स, ये बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड बनेगा,
ठीक है, विथ HCl। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड हम बना सकते हैं। नेम रिएक्शन है हमारी गेटरमैन कॉच रिएक्शन। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है स्टूडेंट्स, वो है हमारा यहाँ पर गेटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, तो गेटरमैन फॉर्माइलेशन के अंदर हमने देखना है कि अगर हमने रिएक्शन करी है बेंजीन की विद HCN एंड HCl, तो यहाँ पर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हमारे पास में ये बना है बेंजल डाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें बेंजल्डिहाइड यहाँ पर दे देगा। ये हमारा हुआ ये गेटरमैन फॉर्माइलेशन। ठीक है, इसका नाम है। अगर हम यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर रिएक्शन ली हुई है स्टूडेंट्स, वो है C6H5CH2Cl। ठीक है, तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की हमने यहाँ पर रिएक्शन ली और इसकी रिएक्शन करी है लेड नाइट्रेट के साथ में और इसको हीट किया है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बना है ये रीअरेंज होके हमारे को फाइनली क्या दे देगा, यहाँ बेंजल्डिहाइड दे देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट आप देख रहे हो किस तरीके से होगा यहाँ पर कि NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव होगा, H पॉजिटिव भी रिमूव होगा, HNO2 निकल गया और हमारे पास में C6H5CHO जो है ये रह जाएगा। तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड जो है हम बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन करें अगर हम बेंजाइल क्लोराइड का, तो ये हमारे पास में बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स और बहुत सारी यहाँ पर रिएक्शंस की हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आई होप आपके एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प करेंगे सभी रिएक्शंस। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।